हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारी बुक है मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, उसका जो चैप्टर 5 है प्राथमिक क्रियाएं, उसकी जो है हमने शुरुआत की हुई है। उसमें कल जो है हमने कृषि वाला टॉपिक शुरू किया था और आज का हमारा टॉपिक है रोपण कृषि। अब आपने देखा कि कल जो है हमने आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह कृषि जो है वो पूरी कर ली थी। आज हमारा टॉपिक क्या है? रोपण कृषि। आज हम रोपण कृषि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रोपण कृषि का आरंभ जो है वो किसने किया था? यूरोपियन लोगों ने जो है रोपण कृषि का आरंभ अपनी कॉलोनियों में किया था। रोपण कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप से हुई थी। यूरोपियन लोगों ने जो है अपनी कॉलोनियों में जो है रोपण कृषि की शुरुआत की थी। यह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इसमें किसी एक नकदी फसल को, मतलब जिससे हम अपनी फसल को बेचकर अच्छी धनराशि को कमा सकते हैं, ऐसी फसल को जो है हम रोपण कृषि में महत्व देते हैं। ऐसी फसल को जो है उगाया जाता है। तो इसमें जो है किसी एक नकदी फसल को बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। यह कृषि जो है बड़े बड़े फार्मों में की जाती है। यह कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। इस कृषि की उपज का अधिकतर भाग जो है वो निर्यात किया जाता है, क्योंकि जो है हमारी फसल जो है वो ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है और फिर उसका जो है निर्यात करके धनराशि कमाई जाती है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरकों और अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में वार्षिक फसलों की बजाय जो है झाड़ी फसलों की कृषि की जाती है। इस कृषि की मुख्य फसलें हैं चाय, कहवा, गन्ना, रबड़, कोको, जो ये सब है इसकी मुख्य फसलें हैं। तो ये था कि रोपण कृषि की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। तो रोपण कृषि जो है एक व्यापारिक कृषि है। इसमें बड़े पैमाने पर नकदी फसल की कृषि की जाती है। यह बड़े बड़े आकार के खेतों और बागानों में किया जाता है। अच्छा, रोपण कृषि को जो है बागानी कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागानी कृषि। अब इसकी विशेषताएं क्या है? यह कृषि जो है एक तो बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है। यह कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि की उपजों का अधिकतर भाग जो है वो निर्यात किया जाता है। इस कृषि से वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरकों व अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो प्रति हेक्टेयर है वो उपज को बढ़ाया जा सके, उत्पादन जो है अधिक मात्रा में किया जा सके। और क्या है? इस कृषि से बड़ी संख्या में कुशल श्रमिकों का कार्य करते हैं। ये श्रमिक जो है स्थानीय होते हैं, मतलब हमारे खेतों में, बागों में जो है मज़दूर लोग आकर कार्य करते हैं। और ये मज़दूर कौन होते हैं? जिस जगह पर जहां हम ये खेती कर रहे हैं वहीं के स्थानीय निवासी होते हैं। कुछ प्रदेशों में दास श्रमिक व निग्रो लोग भी कार्य करते हैं। दास श्रमिक कौन से होते हैं कि उन्हें दास बनाकर रखा जाता है, उनके श्रम के बदले जो है उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ उनसे कार्य करवाया जाता है। श्रीलंका के चाय के बागान व मलेशिया के रबड़ के बागान में भारत के तमिल लोग कार्य करते हैं। इस कृषि पर अधिकतर पूंजी प्रबंधन व संगठन यूरोपियन लोगों के हाथों में होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वहीं से हुई थी। इस कृषि में वार्षिक फसलों की बजाय झाड़ी वाली फसलों की कृषि की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर यह की जाती है? अधिकतर रोपण कृषि जो है ब्रिटिश लोगों द्वारा स्थापित की गई। मलेशिया में रबड़ व भारत व श्रीलंका में चाय के बागान जो है रोपण कृषि पर आधारित है। फ्रांसीसी लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका में कोको व कहवा के बागान लगाए। ब्रिटिश लोगों ने पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने व केले के बाग लगाए। स्पेनिश व अमेरिका के लोगों ने नारियल व गन्ने के बाग फिलीपाइंस में लगाए गए थे। तो ये था हमारा रोपण कृषि। रोपण कृषि का आपको
नाम क्या बताया गया था? बागानी कृषि। बागानी कृषि किसे कहा जाता है? अगर आपको पेपर में ये भी आ जाता है कि रोपण कृषि दीजिए तो आप सीधा समझ ही जाएंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बागानी कृषि कौन सी है, तो बागानी कृषि में भी जो है आपको रोपण कृषि के विषय में ही लिखना है। अब है हमारा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो चीज़ों को समझेंगे, एक तो जीविका कृषि और दूसरा है हमारा व्यापारिक कृषि। तो सबसे पहले जीविका कृषि क्या होती है? यह कृषि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य जो है भूमि का भरण पोषण करना, उसे निर्वाहक कृषि भी कहते हैं। जो हमने कल किया था ये वही है। स्थानांतरित कृषि, स्थानबद्ध कृषि और गहन जीविका कृषि भी यह कहलाती है। कहाँ कहाँ की जाती है? यह कृषि एशिया के मानसूनी प्रदेशों में होती है। चीन, कोरिया, जापान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया व दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी एशिया के गहन जीविका कृषि होती है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? फिर से एक बार दोहरा देते हैं। खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि के उपकरण साधारण व परंपरागत होते हैं। खाद्य फसलों की प्रमुखता के कारण चारे की फसलों और पशुओं को विशेष स्थान नहीं मिलता है। कृषि की भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है। कृषि की गहनता इतनी ज़्यादा होती है कि वर्ष में 2 या 3, कहीं पर तो जो है 4 फसलें भी उगाई जाती हैं। इसे बहुफसली कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि एक साथ जो है कई प्रकार की फसलों का निर्माण किया जाता है। मशीनीकरण के अभाव में अधिक जनसंख्या के कारण जो है मानवीय श्रम का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। भूमि के चप्पे चप्पे पर कृषि की जाती है। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर यह कार्य अधिकतर जो है मानव के द्वारा किया जाता है। अब व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि कौन सी होती है? इस कृषि में व्यापार के उद्देश्य से फसलों की कृषि की जाती है। यह जीविका कृषि से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें उत्पादक को दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है, यानी कि अपने पैसे कमाने के लिए जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है। नकदी फसल के रूप में जो है यह कार्य करती है। अनुकूल भौगोलिक दशाओं में एक ही फसल का उत्पादन करा जाता है, उसी पर जोर दिया जाता है, ताकि व्यापार के लिए जो है अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। तो कहाँ कहाँ की जाती है यह कृषि? शीत उष्ण घास के मैदानों में अधिक की जाती है, जहाँ गेहूं की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। यूरोप के मिश्रित कृषि द्वारा कृषि व पशुपालन पर जोर दिया जाता है। उष्णकटिबंधीय में रोपण कृषि द्वारा चाय, गन्ना, कहवा आदि कृषि जो है वो की जाती है। अब इसकी विशेषता क्या है? खेती बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है। इसमें फसलों व पशुओं के विशिष्टीकृत उत्पादों पर बल दिया जाता है। इस कृषि में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तम बीजों व उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। सभी काम मशीन से होने के कारण श्रम का भी कम प्रयोग होता है, मानव श्रम का कम प्रयोग किया जाता है। यह एक आधुनिक प्रकार की कृषि है। यह उन्नत देशों में की जाती है। यह कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें जो है एक ही फसल पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि उसका जो है निर्यात किया जा सके। इस कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कई बार हमसे विस्तृत कृषि के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ये थी हमारी वाणिज्यिक कृषि। विस्तृत कृषि कौन सी होती है? कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में बड़े बड़े फार्मों पर होने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। कृषि यंत्रों के अधिक प्रयोग के कारण इसे यांत्रिक कृषि भी कहा जाता है, यानी कि विस्तृत कृषि का दूसरा नाम क्या है? यांत्रिक कृषि। इस कृषि में एक ही फसल का उत्पादन करने पर जोर दिया जाता है, ताकि इसमें उपज जो है निर्यात की जा सके। यह कृषि समतल भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहां खेतों का आकार बड़ा
होता है। इसमें श्रमिकों का उपयोग कम किया जाता है। कृषि यंत्रों का प्रयोग जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है। लगभग जो है यह वाणिज्यिक कृषि से ही मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों का मुख्य उद्देश्य जो है व्यापार करना है। यह कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है ताकि खाद्यान्नों की मांग क्षेत्रों को निर्यात की जा सके। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए जो है बड़े बड़े गोदाम भी बनाए जाते हैं। इस कृषि में रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग होता है ताकि कुल उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके।